साथियों, आपको स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है नगर सेना अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है। ये जो भर्ती है साथियों, आपका आज ही की तारीख में अर्थात 1 जुलाई 2024 की स्थिति में ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। छत्तीसगढ़ नगर सेना स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों पर भर्ती, छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय रायपुर के तहत ये वैकेंसी निकली हुई है। आइए सबसे पहले मैं अलग अलग आवेदन की तिथि की पहले बात कर लूं तो ऑनलाइन आवेदन भराएगा। आवेदन करने की जो तिथि है 10 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2024 अर्थात 10 जुलाई से 10 अगस्त तक आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में 17 अगस्त 2024 तक जो है आवेदन से संबंधित त्रुटि सुधार किया जाएगा। ठीक है, फीस की भी मैं बात कर लूं, यहाँ पर विभागीय है तो इसमें फीस भी लगेगा। अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपए का शुल्क लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए का शुल्क लगेगा। ठीक है, चलिए रिक्त पदों की विवरण की भी मैं यहां पर बात कर लूं तो देखिए 500 पद स्वयंसेवी नगर सैनिक के निकले हुए हैं जनरल ड्यूटी में। इसके अलावा 1715 पद महिला नगर सैनिकों के निकला हुआ है। ठीक है, तो टोटल पदों की बात करूं तो 2215 पदों पर अर्थात 2215 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है। चलिए 500 पदों पर जो जनरल ड्यूटी के पद निकले हुए हैं उनमें भी देख पा रहे हैं यहाँ पर 500 नगर सैनिकों के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण दिया हुआ है। रायपुर देखिए यहाँ पर अलग अलग निकला हुआ है। रायपुर में कुल पद 60 हैं। ठीक है, दुर्ग में 50 पद हैं, बेमेतरा जिला में आपका 25 पद हैं, बालोद में 25 है, राजनांदगांव में 25 हैं, कबीरधाम में 15 है और बिलासपुर में 15 पद निकला हुआ है। इसके अलावा है साथियों आपका देख सकते हैं यहाँ पर मुंगेली में 25 है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 25 है, रायगढ़ में 25 है, कोरबा में 25 है, जांजगीर जिला में 25 है, अंबिकापुर में 60 है और कोरिया जिला में 40 पद है। टोटल पदों की बात करूं तो कुल 500 पदों पर यहाँ पर नोटिफिकेशन निकला हुआ है जनरल ड्यूटी के। इसके अलावा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु 1715 जो स्वयंसेवी महिला नगर सैनिकों की भर्ती किया जाना है। इसके लिए यहाँ पर अलग अलग मैं बात करूं देखिए रायपुर में 15 पद है, महासमुंद में 40 पद है, बलौदा बाजार में 55 पद है, गरियाबंद में 20 पद है, धमतरी में 15 है, दुर्ग में 20 है, राजनांदगांव आपका बैकलॉग करके 55 पद है, बालोद में 35 है, बेमेतरा में 20 है, कबीरधाम में 40 पद है। टोटल 315 पद यहाँ पर आया हुआ है। इसके अलावा बिलासपुर में आपके 0 पद है अर्थात बिलासपुर में एक भी पद नहीं है भाई। मुंगेली में 30 पद है, गौरेला पेंड्रा मरवाही सबसे ज्यादा 80 पद है, जांजगीर जिला में 35 पद है, कोरबा में 65 पद है बैकलॉग जोड़ करके, रायगढ़ में भी आपके 55 पद है बैकलॉग जोड़ करके, टोटल 265 पद है। इसके अलावा अलग अलग और भी पद आए हुए हैं, देख पा रहे हैं यहाँ जगदलपुर में 130 है, सबसे ज्यादा पद यहाँ पर है, बैकलॉग करके 130 पद है, दंतेवाड़ा में 100 पद है, कांकेर में 70 पद है, नारायणपुर में 50 पद है, बीजापुर में 120 पद है बैकलॉग करके, सुकमा में आपका 135 पद सर्वाधिक है। इस तरह से कोंडागांव में भी 100 पद, टोटल 700, मतलब कुल बात करो तो 2215 पदों पर जो है नगर सेना विभाग अग्निशमन विभाग में ये जो भर्ती है वो आई हुई है। ठीक है, सीधी भर्ती के लिए देखिए यहाँ पर पात्रता की बात करूं तो आपको संबंधित जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है, अर्थात जिस जिला के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं उस जिले का मूल निवासी होना आपको आवश्यक है। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा मूल जो निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक दस्तावेज के रूप में आपको लगेगा। साथ ही साथ जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन भी होना आपका बहुत जरूरी है। वेतनमान की बात करिए, नियमित शासकीय सेवक नहीं है, नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इनका जो नियमित वेतनमान की पात्रता इसमें नहीं होगी। ठीक है, रेगुलर भर्ती नहीं है भाई। उम्र सीमा न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 की स्थिति में न्यूनतम उम्र 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष मांगा गया है। ठीक है, यदि आप आरक्षित कैटेगरी के आए हैं, देखिए इसमें आरक्षित का मतलब है आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित है तो आपको 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहां पर शैक्षणिक योग्यता की भी मैं बात कर लूं तो SC ST OBC के लिए 12वीं कक्षा के अंतर्गत 10वीं कक्षा या हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि आप
अनुसूचित जनजाति के अंदर आते हैं तो 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करूं शारीरिक ऊंचाई की, शारीरिक मापतौल की कि क्या योग्यता इसके लिए हो। शारीरिक योग्यता में 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना चाहिए सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए। 153 सेंटीमीटर आपका देखिए बस्तर दंतेवाड़ा में रहने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 158 सेंटीमीटर से अधिक, अर्थात इसका विस्तृत विज्ञापन, ठीक है, आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सीना की बात करो बिना फुलाए 81 होना चाहिए। ठीक है भाई, अलग अलग आरक्षित कैटेगरी में इसमें भी क्या है छूट दिया गया है, फुलाते हुए आपका 86 होना चाहिए। शारीरिक मापदंड की भी बात कर लो, यहाँ पर देखिए 100 अंक का जो रहेगा, जिसमें पुरुषों के लिए भी 100 रहेंगे और महिलाओं के लिए भी 100 रहेंगे। पुरुषों के लिए 100 मीटर की दौड़ रहेगी तो 20 अंक रहेगा, 800 मीटर की दौड़ में 25 अंक रहेगा, 25 है, 100 मीटर दौड़ में 25 है, 800 मीटर दौड़ में 25 है, लंबी कूद में 25 है और ऊंची कूद में भी 25 है, टोटल 100 रहेगा। इसी तरह महिलाओं में आपका 800 मीटर की दौड़ में 50 अंक रहेंगे, लंबी कूद में 25 और ऊंची कूद में 25 रहेंगे। ठीक है, इस तरह से 100 अंकों का वेटेज होगा। इसके अलावा लिखित परीक्षा भी आपकी होगी, जैसे कि शारीरिक परीक्षा टेस्ट में निर्धारित अंक, उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साथियों ये कहना चाहिए निकला हुआ है, अलग अलग कैसे कैसे आपको चयन होगा, कैसे आपकी प्रक्रियाएं रहेंगी, पूरी डिटेल्स आप कहां से ले पाएंगे, तो विस्तृत जो विभागीय वेबसाइट firenoc.cg.gov.in पर जाकर के आप विस्तृत डिटेल्स का अवलोकन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ नगर सेना के अंदर ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। साथ ही नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और